If all the word with or without meaning are written using the letter of the word queen, डिक्शनरी प्रॉब्लम्स है, and are arranged in English alphabet dictionary, then the position of queen, क्वीन की ही पोजीशन बतानी है कि क्या रैंक होगी. राइट ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, 47, 44, 45 एंड 46. अब आपको ध्यान होगा कि जब हम डिक्शनरी वाले प्रॉब्लम्स करते थे तो हम सबसे पहले ये देखें कि अल्फ़ाबेटिकली कौन से आएंगे. तो सबसे पहले आएगा ई, फिर ई, फिर ई, फिर एन, फिर क्यू, फिर यू. अब आपको ये देखिए सबसे पहले कि पोजीशंस क्या होंगी. अगर हम टोटल देखें तो टोटल 5 लेटर के वर्ड और 2 रिपीट हो रहे हैं, फैक्टर 2, यानी टोटल 60 बनेंगे. और क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमें समझना है क्या होगा. सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे, याद होगा. ई को फिक्स कर दीजिए, 4, 3, 2, 1, 24. अब ये ई हो या ये ई कोई फर्क नहीं पड़ता. ई के बाद अगर मैं बात करूं एन के साथ तो यहां पर ध्यान रखना है कि 4, 3, 2, 1, 24 बाय रिपीट 2, 12. इन दोनों का सम 36, यानी इससे बड़ा आंसर. अब उसके बाद क्या लेना है आपको, इसके बाद आपको लेना है क्यू, जो आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन यहां पर आ गया. आप जब आप जैसे ही क्यू पे आएंगे आप इसको कट कर दें. अब आपने लिया क्यू, जैसे ही क्यू लिया फिक्स किया. क्यू के बाद अब देखिए क्या होगा. सबसे पहले आएगा ये वाला ई. तो अगर मुझे ई नहीं चाहिए, क्यू के बाद यू चाहिए, पर मान लीजिए ई आता तो 3, 2, 1 यानी 6 + 6 कर दीजिए, करते चलिए. राइट. ई के बाद क्या आएगा, ई के बाद आएगा एन, क्यू एन. तो क्यू एन के साथ क्या होगा, वही सेम 3, 2, 1 बाय 2, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो 3, एक और 3 ऐड कर दीजिए यानी 45. तो ये रिजेक्ट आंसर. 45 भी रिजेक्ट, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट पे नहीं पहुंचे, 2 आंसर रिजेक्ट. अब क्यू के बाद एन भी हो गया. अब क्यू के बाद आएगा यू. यू के बाद ऑब्वियसली दोनों यू आया, दोनों ई और एन आएंगे. तो इसके बाद का नेक्स्ट टर्म यानी 45 के बाद का नेक्स्ट टर्म यानी 46 इज अ राइट आंसर. राइट, 46 इज अ राइट आंसर. नोट नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin e पावर x इक्वल टू 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x इज. अब एक चीज समझिएगा, ये पेपर ही था ऐसा जिसमें कि टाइम लग सकता था. बहुत ही लॉजिकल, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कितना सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, पर कंसेप्चुअल है, कोई भी उलझ सकता है. क्योंकि आप देखिए ये 5 पावर x है, 1/5 पावर x है. इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2 होगा जब x के प्लेस पे 0 रख दोगे. और sin x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू -1 से +1 होती है. इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन आंसर होगा. यानी आप दो टॉपिक को एक साथ मिला के कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 2, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1. तो नो सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर, मींस 0 इज अ राइट आंसर. राइट. क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा. द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ a decreasing GP is equal to the greatest value of the function fx equal to x cube plus 3x minus 9 in the interval -2 to 3, and difference between the first term and सुनिएगा ध्यान से, and the difference between the first 2 term is f dash 0. difference between the first 2 term means suppose a dash term क्या होते हैं, a r AR², AR³, ऐसी सीरीज होती है, इनफाइनाइट तक है. इसके 2 टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब ये बोला हुआ है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 टर्म इज f'0, वो f'0 के इक्वल है. देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी. तो आपको जीपी का कॉमन रेशियो बताना है. ऑप्शन कुछ इस तरह के हैं, ध्यान दीजिएगा. अब मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि आप जरा समझिए क्वेश्चन क्या बोला. द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ डिक्रीजिंग जीपी, डीपी डिक्रीज हो रही है. अब एक चीज समझिएगा, सबसे पहले तो आपको आर पूछा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होती, तो ये 2 आंसर रिजेक्ट होगा. ये क्लियर है बात. अब बचे 2 टर्म. अब डिक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है पहले हम समझ लें, उसके हिसाब से कि जीपी की वैल्यू कम होती जा रही है. हम आर उसको भी बता सकते हैं, क्योंकि आर इन दोनों में से कोई एक होगा. अब जैसे एक एग्जाम्पल कि मैंने लिखा 1/2, 1/4, 1/8, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. मान लो अगर ये निगेटिव होता, -1/2, -1/4, -1/8, तो ये क्या है, अगर ध्यान दें तो इस समय ये टर्म अगर निगेटिव है, अगर इसका कॉमन रेशियो लेंगे
तो कॉमन रेशियो अभी भी, अच्छा अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव में ये हो सकता है पॉजिटिव। तो अभी हमारे पास ये चांसेस है कि ये या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। अब क्वेश्चन करना आसान है, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो मुझे मिलेगा 3x² + 3 जो कि 0 नहीं होगा। इसका मतलब यही जो 2 और 3 इसी पे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो -2 पे तो नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा तो +3 रख दीजिए। 27 + 9 - 9 यानी 27। तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो गई? 27। अब समझिए, अब मैं अगर आपसे बोलूं f' बताइए तो आप बोलेंगे f' = 3x² + 3। f' क्या होगा बेटा? f' होगा 3, जो कि किसके इक्वल है? AR - AK, राइट? AR - AK या डिफरेंस ऑफ टू टर्म बोला है। अब इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। AR - AK जो कि किसके इक्वल हुआ? 3 के। तो अगर मैं A कॉमन ले लूं तो R - 1 = 3। अच्छा, एक और बात बोली है कि इसका सम, क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थे, A/1 - R वो किसके इक्वल है? इसके ग्रेटेस्ट वैल्यू के। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 27। तो यहां से अगर मैं A की वैल्यू रखना चाहूं तो क्या आ जाएगी? 3/1 - R × R - 1 = 27, राइट? ये A की जगह रख दिया 3/। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये एक तरह से ऐसा मिल सकता है मुझे, माइनस ऑफ, अब देखिए अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो लॉजिकली सोचिए कि ऐसा कुछ मिलेगा, 1/9 = माइनस का (1 - R का होल स्क्वायर। तो ये माइनस तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये कि ऐसा होगा, ये A - AR = 3, क्योंकि आपसे बोला है एंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू टर्म इज f'0। तो A - AR, तो A कॉमन लिया तो 1 - R = 3। तो इसमें खैर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 3/1 - R का होल स्क्वायर। तो अब देखिए क्या आ गया, ये 1 - R का होल स्क्वायर = 1/9 यानी 1 - R = ±1/3। एक बार प्लस साइन ले लीजिए, तो 1 - R = 1/3, देन R = 1 - 1/3 2/3, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 4/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो गया 2/3। अब आपको अपने आंसर पे जरा भी डाउट हो तो क्यों ना इसको वेरीफाई कर लें। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि नॉर्मली क्या होता है, डिक्रीजिंग जीपी में R अक्सर पॉजिटिव होता है, पर फिर भी हम कर लें। आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो हम क्यों ना, ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, A × 1 - R = 3। यहाँ से हम A निकाल सकते हैं। A × 1 - R की वैल्यू कितनी है? R की 2/3 है, तो ये हो जाएगा 1/3 = 3। तो A की वैल्यू आ गई 9। अब आपको ऐसी कोई सीरीज है 9, उसके बाद अगला टर्म जो होगा वो होगा 18/3, ऐसा चलता जाएगा। नंबर 1 थिंग। तो अब अगर आप देखें तो इसका समेशन A/1 - R, R कितना है? 2/3, तो 9/1 - 1/3, ये 1/3, तो देखिए 27 पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन कि इनका अगर मैं डिफरेंस बोलूं तो 9 - 18/3 दिस इज 27, तो 9/3 यानी 3, वो भी बैलेंस हो रहा है, राइट? वो भी बैलेंस हो रहा है f'0 के इक्वल, यानी सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है। हमने 2 आंसर इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिए थे, डिक्रीजिंग लिखा था, इसलिए मेरे ये चांसेस थे कि नेगेटिव वाला नहीं होगा, तो आप पॉजिटिव